समुद्र में उठने वाली लहरों के सामने किनारे पर एक गुरु का बड़ा ही अद्भुत आश्रम था। जितना अद्भुत आश्रम था उससे कहीं ज़्यादा अद्भुत वहाँ पर रहने वाले गुरु थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान और अध्यात्म के नाम पर लिख दिया था। रोज संध्या के समय पास के ही गांव से कुछ युवक उन्हें सुनने के लिए उस आश्रम पहुंच जाते थे। इस संध्या उपदेश में एक युवक ने गुरु से एक सवाल किया। उसने कहा कि गुरुदेव, मन बड़ा ही विचित्र है। मैं बार बार अपने आप से यह बोलता हूँ कि यह गलती मैं इस बार नहीं करूँगा, लेकिन हर बार मैं वही गलती दोहरा देता हूँ। सोचता हूँ कि अतीत में जो गलतियाँ मुझसे हुई है उनके लिए मैं पश्चाताप ना करूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा पीड़ा से भरा रहता है। आप कहते हैं कि ध्यान सभी दुखों को मिटा देता है, लेकिन मैं हर रोज ध्यान करता हूँ, लेकिन उस ध्यान से मुझे कोई फायदा नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? गुरु उस युवक के बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और फिर उन्होंने बताया कि शुरुआती ध्यान सबसे ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति के मन को आदत नहीं होता। वह इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, अतीत की बातों को याद करता रहता है, लेकिन ध्यान एक जगह पर लग नहीं पाता। प्राचीन समय में जब कोई भी शिष्य अपने गुरु के पास ध्यान सीखने के लिए आता तो वह गुरु उस शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने के लिए कहा करते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय सृजन का समय होता है। इस समय सारे प्रकृति एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। पंछी पेड़ों पर कलरव करने लगते हैं, मुर्गे बांग देने लगते हैं, कमल खिल उठता है और पूरी प्रकृति एक सौंदर्य से भर जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार 24 घंटों को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है। इसमें हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त का शुरुआत सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले हो जाती है। अलग अलग ऋतुओं में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। इसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग होता है। गर्मियों के दिनों में अगर सूर्य 6 बजे उदय हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त का शुरुआत इससे 1 घंटा 36 मिनट पहले यानी कि 4:24 पर हो जाती है। वहीं जब सर्दियों के दिनों में सूर्य 7 बजे उगता है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 पर होती है। आसान भाषा में अगर इस बात को समझे तो 4 बजे से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। यह वही समय होता है जब मंदिर के पट खुल जाते हैं, ऋषि मुनि नदियों में स्नान करने के पश्चात ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। चलिए इस बात को हम विस्तार से समझते हैं कि इस समय हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। आयुर्वेद का कहना है कि मनुष्य के शरीर 3 ऊर्जाओं यानी कि 3 दोष से मिलकर बना होता है, वाद, पित्त और कफ। यही वह तीनों ऊर्जाएं हैं जो हमें पूरी तरह से संचालित करती है। अगर इन तीनों ऊर्जाओं का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ने लगता है तो हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। इन तीनों में सबसे मुख्य ऊर्जा होती है वाद की ऊर्जा। वाद का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में 80 तरह की बीमारियां पैदा होती है। पित्त का संतुलन बिगड़ने से 40 और कफ का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में 20 तरह की बीमारियां जन्म लेती है। इस प्रकार से इन तीनों ऊर्जाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है कफ की ऊर्जा, और वह हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सक्रिय सुबह के समय 2 बजे से 6 बजे के बीच होती है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने वाले लोगों का कफ हमेशा संतुलन में रहता है और इसी वजह से उनका पेट भी अच्छे से साफ होता है। उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। वह हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। उनका मुख कमल की तरह चमकता रहता है। उनमें असीम सौंदर्य पैदा हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग हमेशा आनंद में रहते हैं और किसी भी काम को वह अपना ध्यान बना लेते हैं। जो भी बुद्धिमान आदमी होता है वह इस समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाता। अष्टांग हृदय जो कि आयुर्वेद की एक श्रृंखला है, उसमें लिखा हुआ है कि खुद को जानने के लिए सबसे योग्य समय ब्रह्म मुहूर्त का ही है। जो लोग ध्यान में गहरी उतरना चाहते हैं, खुद की खोज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय किसी वरदान से कम नहीं है। यह वही समय होता है जब पूरी प्रकृति एक नई दिन का शुरुआत कर रही होती है। इसलिए इस समय जो अतीत में होता है वह पीछे छूट जाता है। दिन में और किसी भी समय ध्यान करने पर आपको विचार आपको परेशान कर सकते हैं और आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब दिन की शुरुआत हो रही होती है तो आपका मन, आपकी मस्तिष्क पूरी तरह से खाली होती है और ध्यान में उतर पाना उतना ही आसान होता चला जाता है। एक बार तथागत यानी कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि तथागत, ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
इस पर तथागत ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार मछली के लिए जल महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार मेरे लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आनंद, ध्यान और शून्यता से जीवन जीने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का सही समय पर जगना और जागने के बाद ध्यान में उतरना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी यात्रा आनंद की तरफ नहीं है, आप दुखों में अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ रहना चाहते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि बुद्धिमानों की तरह आपको भी ब्रह्म मुहूर्त का पूरा उपयोग करना चाहिए। सभी युवक सन्यासी की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। सन्यासी ने ब्रह्म मुहूर्त पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश करते हुए सभी युवकों को बताया कि हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्सों पर पीनियल ग्लैंड नाम की एक ग्रंथि होती है, जो कि मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारे शरीर में आनंद उत्पत्ति का कारण होता है। यह वही हार्मोन होता है जो कि जितने अच्छे से जितनी ज़्यादा मात्रा में पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नामक यह हार्मोन रिलीज करती है, हम उतने ही अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही हम सूर्य के संपर्क में आते हैं, तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन अपने आप ही नीचे गिरना चालू हो जाता है। और इसी वजह से जो लोग देरी से उठते हैं, अक्सर ऐसे लोग बिना कोई कारण के ही तनाव में रहते हैं। उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि उनके अंदर तनाव किस बात की है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, यह सारे स्वभाव उनके अंदर पाए जाते हैं। शरीर और मन, मस्तिष्क के सारे प्रक्रिया मेलाटोनिन नामक हार्मोन पीनियल ग्रंथि द्वारा ठीक से रिलीज ना हो पाने के कारण, इसी कारण कुछ इंसानों का स्वभाव ऐसा हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद के मुहूर्त को समुद्र मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, जिसमें शरीर और मन की मूवमेंट होती है। इस समय पीनियल ग्रंथि पर सूर्य की किरणें सीधे आती है और सीरोटोनिन नामक एक हार्मोन रिलीज होती है, जो हमारे मन और मस्तिष्क को ऊर्जा देती है, जिससे हम दिन के सभी काम कर पाते हैं। चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। यानी जिन लोगों के चेहरों पर झुर्रियां आने लगी है, बाल पकने लगे हैं, ऐसे लोग अगर नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करें, तो उनका उत्तीर्ण हो जाएगा। यानी कि उनके चेहरे पर पहले से झुर्रियां जो आ रही है, उनके बाल पकने लगे हैं। ऐसे लोग अगर नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करें, तो कुछ ही समय में वह पाएंगे कि उनके चेहरे की झुर्रियां और उनके बाल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। एक युवक ने सन्यासी से सवाल किया कि गुरुदेव, कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते, ऐसे लोग किस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास कर सकते हैं? कृपया इस विषय के ऊपर आप हमें मार्गदर्शन करें। सन्यासी ने कहना शुरू किया कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए जरूरी होता है कि आप पिछली रात सही समय पर निद्रा में चले जाएं। अगर आप सही समय पर निद्रा नहीं लेंगे, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूरी ऊर्जा के साथ नहीं उठ पाएंगे। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भी थका थका सा महसूस करेंगे। आपको नींद आएगी, झपकी आएगी, आप पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूर्ण उपयोग करने के लिए आप योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा से नींद गहरी होती चली जाती है। इससे कम समय में आपकी नींद पूरी हो जाती है। युवक ने अगला सवाल पूछा कि गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में किस प्रकार के दिनचर्या का पालन करना चाहिए? सुबह उठते ही हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए? सन्यासी ने सबको चेतावनी देते हुए समझाया कि जितने भी योगी, महात्मा, सन्यासी होते हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और शौच इत्यादि करने के बाद सीधा ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि इस समय ध्यान करना सबसे आसान होता है। विचारों का भटकाव इस समय सबसे कम होता है, क्योंकि इस समय दिन की शुरुआत हो रही होती है, नया सृजन हो रहा होता है। इस समय पूरा वातावरण शून्यता से भरा होता है। तो इस समय का 15 मिनट का किया हुआ ध्यान पूरे दिन में 2 घंटे के किए हुए ध्यान के बराबर हो जाता है। आप सिर्फ 15 मिनट ध्यान करने के बाद वही अनुभव कर पाएंगे जो एक योगी, एक सन्यासी, एक महात्मा और एक गुरु एक गहरे ध्यान में जाने के बाद अनुभव करता है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान और शौच इत्यादि करने के बाद सीधे ध्यान में प्रवेश कर लें। कोई भी ध्यान आप कर रहे हो, किसी भी प्रकार का ध्यान आप कर रहे हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। उसका भी आप पालन करते हो तो उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठने ही पालन करने का अभ्यास करें। अब कुछ समय बाद आप खुद ही अनुभव करेंगे कि आप कितने गहरे आनंद को प्राप्त कर चुके हैं। आप इतने गहरे ध्यान को
कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे जितना गहरा ध्यान आप ब्रह्म मुहूर्त में अनुभव कर सकते हैं। जिन लोगों ने ध्यान की यात्रा की सिर्फ शुरुआत की है या फिर शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त एक वरदान साबित होगा। सन्यासी ने चेतावनी देते हुए बताया कि कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद भी वह उस समय का सही उपयोग नहीं कर पाते। कुछ लोग अपना मोबाइल फोन यूज करने लगते हैं तो कुछ लोग किसी से बातें करने लगते हैं। लेकिन इस समय अगर आपका टहलने का मन हो ध्यान करने के बाद, तो आप अपने चप्पल या जूते निकालकर हरी घास पर घूम भी सकते हैं। इससे आपकी त्वचा और आपकी आंखों में बहुत ही लाभकारी फायदे मिलेंगे। ध्यान और योगासन करने के बाद एक व्यक्ति को शारीरिक अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो हमारे रक्त तक वायु की ऑक्सीजन सीधी पहुंचती है, जो हमारे शरीर में रक्त संचार को बेहतर कर देती है और हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर आ जाती है। शारीरिक अभ्यास करने के बाद आप पूरे दिन स्वस्थ रहेंगे। आप बिल्कुल भी आलस महसूस नहीं करेंगे। जिससे भी मिलेंगे जिंदा दिली के साथ मिलेंगे। लोग खुश हो जाएंगे आपके पास बैठकर, आपसे बातें करके लोग मंत्र मुक्त हो जाएंगे। और यही है सफलता का सबसे बड़ा मंत्र। जो लोग सुबह उठकर ध्यान और शारीरिक अभ्यास मात्र कर लेते हैं, वह जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आखिर में सन्यासी ने सभी युवकों को समझाते हुए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे जीवन में सबसे कीमती समय होता है, इसलिए इस समय को दूसरे गतिविधियों में बर्बाद मत करो। इस समय को तुम अपने आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और इसका सदुपयोग कर सकते हो। इसके बाद सभी युवक ने सन्यासी को प्रणाम किया और वहां से अपने घर को प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में नमो बुद्धाय एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।